तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 और टेक्स्ट नंबर 11। तो हम इस सेक्शन में 6 से लेकर 27th वर्स तक हम भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए और उनमें अलग अलग लीलाएं करी हैं। एंड अभी तक हमने भगवान के 5 अवतारों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। और फर्स्ट हमने पढ़ा था सनातन, वो 4 कुमारों के बारे में पढ़ा था। फिर सेकंड में हमने पढ़ा था ये वरा अवतार के बारे में, जिन्होंने पृथ्वी को गर्भोदका सागर से उठाया था। फिर थर्ड हमने देवर्षि नारद जी के बारे में पढ़ा। फोर्थ हमने नर और नारायण के बारे में पढ़ा। एंड फिफ्थ हमने कपिल देव के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे दत्तात्रेय के बारे में, 6th भगवान का इनकारनेशन। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, कि बस ये नंबरिंग तो वो एक जो बोला हुआ है पहला दूसरा तीसरा, ये जस्ट एक न्यूमेरिक वे में डिपिक्ट करने के लिए कि ये गिनती करने के लिए दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में ही आए थे भगवान, ऐसा नहीं है। तो आज का वर्स, षष्ठम अत्रे अपत्यत्वं वृता प्राप्तो अनुसूयया आनिवेक्षिकिम अलार्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान्। षष्ठम अत्रेर अपत्यत्वं व्रता प्राप्तो अनुसूयया अनिवेक्षिकिम अलार्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान्। रिसाइट करना है वर्स। इसका वर्ड मीनिंग हम देखते हैं। षष्ठम द 6th वन, अत्रे अत्रि, अपत्यत्वम sonship, vrata being prayed for, prapta obtained, anusuyaya by anusuya, anivikshikim on the subject of transcendence, alarkaya in unto alarka, pralada adibhya unto pralad and others, uchivan spoke. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, Srila Gurudev की जय। Okay, translation. The 6th incarnation of the Purusha was the son of the sage Atri. He was born from the womb of Anusuya, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendence to Alarka, Prahlada and others, Yadu, Haya, etc. और इसका हिंदी में पढ़ते हैं। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण नेक्स्ट पढ़ना है, मैं 10th पढ़ रही थी। अनुवाद। पुरुष के 6ठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वह अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, हेहया आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो जो भी भगवान का अवतार हो रहा है वो उसका एक स्पेशल पर्पस है। और भगवान अपने अवतारों के ज़रिए भी हमें काफ़ी कुछ बतलाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो आज का अवतार है, दत्तात्रेय जी का अवतार है, तो वो उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है और उनका क्या पर्पस है।
तात्पर्य, भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यद, हेहया आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो किसकी बात हो रही है? भगवान दत्तात्रेय की बात हो रही है। तो जो ये दत्तात्रेय भगवान है, बेसिकली देखें तो किसकी वो लाइन में आ रहे हैं। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था और पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ये जो मनु हैं ये बेसिकली वो शासन करते हैं। तो बिकॉज़ इनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है और ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग मनु आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो टाइम पीरियड है उसका शासनकाल का वो 5 इयर्स का होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो आफ्टर 5 इयर्स प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है और भी जो आसपास के जो साथ के मिनिस्टर्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ये 14 मनु शासन करते हैं केवल एक दिन में, यानी कि 12 घंटे में। और ब्रह्मा जी की एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। तो एक मनु महाराज जो है 72 चतुर्युग तक वो शासन करते हैं। 71 या 72 चतुर्युग तक वो शासन करते हैं। तो एक चतुर्युग क्या होता है, जिसके अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों की साइकिल जो है, एक साइकिल को एक चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे ही एक मनु महाराज के एक मनु महाराज के टाइम में 71 चतुर्युग होते हैं। तो वो 71 चतुर्युग के बाद ये जो मनु महाराज हैं ये बदल जाते हैं। बिकॉज़ हमने डिस्कस किया था कि जो जैसे हमारे यहाँ पे एज क्या है, 100 इयर्स मैक्सिमम है। अब तो 100 इयर्स भी नहीं है, ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 60 या 70 इयर्स ही रह गई है अब। बट अगर हम 100 भी माने तो जो हमारे 100 इयर्स हैं, ब्रह्मा जी की भी एज 100 इयर्स है, लेकिन हमारे 100 इयर्स और उनके 100 इयर्स में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो टाइम जो है, जितने हायर प्लैनेट्स में जाते जाते हैं उतना ही जो टाइम का बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस आता है उनका टाइम और हमारे टाइम में। जैसे देवी देवताओं का एक क्या कहते हैं 6 महीने, हमारा जो 6 महीने होते हैं वो देवी देवताओं का एक दिन होता है। वैसे ही उनकी 6 महीने की रात होती है, तो हमारा 1 साल हो जाता है। तो इसलिए, और उससे ऊपर जाएंगे तो टाइम का डिफरेंस आता है। तो इसलिए देवी देवताओं की भी जो एज है 36,000 ईयर्स के आसपास है। तो वो भी एक मनु महाराज में ही वो काफ़ी चेंज हो जाती है। आई थिंक वो नेक्स्ट वर्स में बताएंगे। ओके, सॉरी, इस वर्स में नहीं, पर कोई बात नहीं, तो हम वैसे समझ सकते हैं इसको। तो इसलिए अब ये जो स्वयंभू मनु है ये फर्स्ट मनु है और उनकी जो 3 डॉटर्स हैं और उनके 2 सन्स हैं। तो उनकी जो 3 जो उनकी पुत्रियां हैं उनका नाम है देवहूति, अकूति और प्रसूति। और उनके जो 2 पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। और फिर देवहूति हैं, उन्होंने कदर्म मुनि हैं, उनके साथ विवाह हुआ उनका। फिर आगे उनकी 9 पुत्रियां हैं और एक उनके पुत्र हैं। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कपिल,
हम देव जी के बारे में, और वो भी देवहूति के पुत्र हैं, देवहूति माता के पुत्र हैं। तो जो उनकी 9 डॉटर्स हैं ये देवहूति की, उनमें से एक है ये अनुसुईया, और इनका विवाह किसके साथ हुआ है? अत्रि मुनि के साथ। तो ये उनकी लाइनेज है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये ब्रह्मांडा पुराण के अकॉर्डिंग कि जो अनुसुईया माता है वो बहुत ही डिवोटेड वाइफ है, यानी कि वो पतिव्रता है। और उन्होंने फिर प्रार्थना करी थी, और फिर कि तीनों उनके पुत्र के रूप में आए, भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। तो इसलिए वो इवन अत्रि मुनि भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी तपस्या करी थी, और अनुसुईया माता ने भी काफ़ी तपस्या करी थी। तो जो ये हमें यहाँ से टीचिंग मिलती है कि कितनी अच्छी संस्कृति है कि पिछले टाइम में जब भगवान की तपस्या करते थे, भगवान की पूजा वगैरह करते थे, तो उसे सही उनको सब कुछ मिल जाता था। और घर में जो पति है पत्नी है वो दोनों ही भक्त हैं, और अगर दोनों नहीं है, अगर एक भी है तो फिर दूसरे को इंस्पायर कर सकता है। तो अगर भक्त घर में होंगे दोनों तो कैसा अच्छा वो एनवायरनमेंट होता है। और उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जब ऐसा घर में माहौल होता है और जो भगवान को सेंटर में रखते हैं तो फिर भगवान की कृपा से सब क्या होता है, मंगल होता है। हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। हम श्रीमद् भागवतम हरे पढ़ कृष्णा रहे बोल हैं। दीजिए। हरे आप कृष्ण। म्यूट कर दीजिए, मेरा ना कुछ म्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके, एक सेकेंड। आपका मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा माता जी, पता नहीं, सुबह भी यही क्या हो रहा था। हाँ अब आ गया, अब? ओके। हाँ यस, अभी भी आपका हाँ 12 है। मैं आपको म्यूट करती हूँ। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। हम इसमें दत्तात्रेय जो भगवान है उनके अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं। वो माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के वो पुत्र हैं। तो उन्होंने दोनों ने ही एक्चुअली तपस्या करी थी। तो जो ये भगवान हैं उनके दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बन के आए थे। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना अच्छा संस्कृति है कि जब भगवान की तपस्या करते हैं घर में, हस्बैंड वाइफ भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान की कृपा से फिर उनका सब मंगल होता है। तो भगवान की कृपा से फिर वही अवतार लेकर उनके घर में आए। तो माता अनुसुईया की इच्छा थी, तो उनको वो पतिव्रता हैं और काफ़ी बहुत पतिव्रता हैं। और फिर भगवान ने सोचा कि उनका टेस्ट लिया जाए। तो उन्होंने फिर उसके पीछे स्टोरीज़ भी आती हैं, 1-2 स्टोरीज़ आती हैं अनुसुईया माता के बारे में। आई थिंक सुनी भी होगी कि जब वो तीनों आए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, तो उन्होंने उनको बोला कि आप हमें फीड करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पर उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि आप नेकेड हो के, आप बिना कपड़ों के। तो फिर वो उन्होंने सोचा, और वो देख के समझ गई थी कि ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ही हैं। अपनी योगिक पावर से वो समझ गई थी अनुसुईया माता। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर उन्होंने उनको 6 महीने के वो बालक बना दिया था। और फिर बच्चों के सामने तो जो माँ जो है तो उनको वो शर्म नहीं होती। तो फिर वो भी एक स्टोरी आती है। और एक्चुअली ये भी भगवान की लीला है कि भगवान की इच्छा होती है तो भक्त की भी वैसी इच्छा हो जाती है। और फिर भगवान की इच्छा थी इस रूप में प्रकट होने की, तो फिर उन्होंने इस तरह की इच्छा करी। तो इसलिए ये जो भगवान के लिए इच्छा होती है वो कभी भौतिक नहीं होती है। तो जो उन तीनों का कंबाइन है वो दत्तात्रेय है। और उन्होंने आकर फिर दत्तात्रेय भगवान ने आकर
अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी थी, अलग अलग टाइम पे प्रहलाद महाराज को दी, यदु महाराज को दी, जैसा कि प्रभुपाद ये लिखते हैं। तो यदु महाराज की ऐसी वो स्टोरी आती है कि जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को जाने से पहले वो ज्ञान देते हैं, तो उसमें वो स्टोरी बताते हैं और ये 11th कैंटो में आती है कि एक बारी यदु महाराज है वो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा और सिर्फ बैठा हुआ है, लेकिन स्टिल इतना वो तेज है उसके अंदर। और तो वो बड़े उनसे इन्फ्लुएंस हुए। तो एक्चुअली वो ब्राह्मण भगवान दत्तात्रेय ही थे। और तो यदु महाराज ने जब उनको ग्लोरीफाई किया कि आपको कोई आसक्ति नहीं है ना, आपका कोई रहने का ठिकाना है, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब यदु महाराज ने ग्लोरीफाई किया तो फिर दत्तात्रेय भगवान जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने फिर उनकी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 24 गुरुओं से अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। तो 24 गुरु जो है उन्होंने वो प्रकृति से ही सारे उन्होंने लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल पृथ्वी से उन्होंने बताया कि पृथ्वी से टॉलरेंस सीखी है, सहनशीलता। और पृथ्वी में बड़े बड़े पर्वत हैं, नदी है, वो उनको धारण करती है और उनको सब सहन करती, कितना अधर्म है वो सब सहन करती है, और कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, वो सब सहन करती है तो इस तरह से और पृथ्वी फिर ब्रह्मा जी के पास भी गई और वो लोग फिर गर्भोदका विष्णु के पास गए, वो तो चलो अलग स्टोरी है। तो फिर वो उन्होंने बताया ऐसे उन्होंने अलग अलग 24 गुरु। तो इसमें वो पिंगला की भी स्टोरी आती है, पिंगला प्रॉस्टिट्यूट की भी, कि कैसे वो कस्टमर के लिए वेट कर रही थी और उसके बाद जब उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो अंदर से बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई। फिर एकदम से जो गुरु हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं और चेता गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो शिक्षा गुरु कौन है कि जो भी हमें भगवान के बारे में बता रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, वो शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु वो है जिससे हम दीक्षा लेते हैं। और फिर चेता गुरु जो हमारे अंदर सुपर सोल है, परमात्मा के रूप में है, तो वो भी हमें अंदर से गाइड करते हैं गुरु के रूप में। और फिर पथ प्रदर्शक गुरु वो होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, अरे यहाँ पे जाओ, मंदिर आओ, ये करो, इनसे मिलो और इनसे सुनो। तो जिसने एक बार भी हमें वो राह दिखा दी और उस राह पे चल के हम वो ये जो भी आध्यात्मिक चीज़ें करने लग जाते, तो वो हमारे, चाहे उसने केवल हमें वो बताया कि इस डायरेक्शन में चले जाओ, तो वो क्या है, पथ प्रदर्शक गुरु है। क्योंकि उसकी वजह से भी हम लोग उस डायरेक्शन में गए ना, हम ये सारे अध्यात्म में भगवान से हम जुड़े, भक्ति से जुड़े। तो ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं। तो ऐसे ही पिंगला जो वो प्रॉस्टिट्यूट थी, उसके अंदर भी वो भगवान ने फिर उसको एनलाइटनमेंट दिया कि क्या कर रही है ये वेट। तो वो पिंगला भी जो प्रॉस्टिट्यूट थी वो भी उन्होंने उनको भी गुरु के रूप में लिया। और हर 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 जगह से, तो ये 24 गुरु से उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो ये आता है श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 8 चैप्टर में। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। हरे कृष्णा नेहा, हम भगवान दत्तात्रेय के बारे में बात कर रहे हैं, दत्तात्रेय के अवतार के बारे में श्रीमद् भागवतम आज पढ़ रहे हैं। तो फिर इन 24 वो उन्होंने जो ब्राह्मण हैं, वो जो दत्तात्रेय भगवान ब्राह्मण के रूप थे, उन्होंने फिर यदु महाराज को ये ऊपर 3rd शेल्फ पे कैबिनेट में, तो उन्होंने ये जो 24 गुरुओं से सीखा उन्होंने यदु महाराज को बताया था। और फिर जैसा कि हमने अभी जैसे मैंने बताया कि दत्तात्रेय भगवान के प्रकट होने का कारण था कि उन्होंने अलग अलग जगह अलग अलग उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने आत्मा के तत्व के बारे में भी बात करी।
और अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं कि अब इससे इस अवतार से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो जो भगवान दत्तात्रेय, अगर टाइम बचेगा तो एक और स्टोरी फिर बाद में बताऊंगी। तो भगवान जो दत्तात्रेय हैं वो माता अनुसुईया ने उनको पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भगवान है वो एक पर्सन है, वो कोई निराकार या कोई वॉइड जो अलग अलग थ्योरीज आती हैं, वो भगवान ये कुछ नहीं है। भगवान के साथ जो भक्त हैं वो 5 तरह के संबंध में भगवान के साथ होते हैं, और भगवान भी उन संबंधों में भक्तों को स्वीकार करते हैं और फिर उसी प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो एक होता है शांत रस, जिसको हम रस भी कहते हैं, शांत रस। जैसे ये पेड़ पौधे हो गए, नदी हो गई, भगवान की फ्लूट, भगवान के स्लिपर्स, भगवान का थ्रोन, तो ये सब क्या है, शांत रस में ये सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो इवन जब और पांचों रसों में हम भक्त की क्या वो उसका भाव है, वो सेवा का, कि भगवान उससे प्रसन्न हो। क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं, और भगवान भी भक्त के अधीन होकर भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन 5 रसों की बात करेंगे पहले। तो ये शांत रस है। वो जब गोपा अष्टमी में जो पहली बार कृष्ण बलराम वो वृंदावन में जाते हैं, तो सारे पेड़ पौधे वो झुक जाते हैं और वो बेस्ट फ्लावर्स और बेस्ट ऑफरिंग्स देकर वो उनको भगवान को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है दास्य रस। जो हनुमान जी हम जानते हैं वो दास्य भाव में थे, वो भगवान को अपना मास्टर, अपना स्वामी मानते थे। और कृष्ण के साथ दारुक जी वो उनके सारथी हैं। और फिर थर्ड साख्य रस, जैसे श्री दामा सुबाला, हरे कृष्ण माता जी। तो श्री दामा सुबाला ये सब क्या है, साख्य रस में है, भगवान के फ्रेंडशिप में है। और जैसे यशोदा मैया जब भगवान को डेली तैयार करती थी, उनको सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स उनको पहनाती थी, और फिर वो भगवान गाय चराने जाते थे, तो जब पहुंचते थे वहाँ पे, तो वो उनके जो सखा होते थे, फ्रेंड्स, वो उनके सब ऑर्नामेंट्स उतार देते थे और फिर वो अपने हिसाब से भगवान को सजाते थे, और वो भगवान के साथ अलग अलग गेम्स खेलते थे। तो वो भी भगवान को, क्योंकि भगवान भी वो इमोशन फील करके भगवान को भी बड़ा आनंद मिलता था। वो भगवान के साथ अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, और वो भगवान उनके जैसे दोस्तों में होता है ना कि कोई एक दोस्त नहीं देना चाह रहा तो भगवान छीन के उनके मुंह से भी छीन के भगवान खा जाते थे। और कई बार खेलते खेलते वो भगवान को बोलते थे, अरे तुम चीटर हो, तुम्हें नहीं खिलाना, भगवान रोने लग जाते थे। तो वो भी सेवा है भगवान की। तो भगवान को इन सारे इमोशंस में जब भक्तों के साथ ये आउट ऑफ लव होता है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आउट ऑफ लव जब होता है, तो वो भगवान वो इमोशंस फील करके भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है, और भक्त भी उसमें बहुत आनंद लेते हैं, और वो भी भगवान की ही सेवा है, क्योंकि जिसमें भगवान को आनंद मिले वही भगवान की सेवा है। फिर वात्सल्य रस, फोर्थ भाव। और जैसे यशोदा मैया, या वात्सल्य रस यानी कि पेरेंटल अफेक्शन की, पुत्र के रूप में भगवान को स्वीकार करना। तो वो यशोदा मैया हर पल वो एंग्शियस रहती थी, चिंतन करती रहती थी कॉन्स्टेंटली कृष्णा के बारे में, कि अब ये वो प्रार्थना करती रहती थी, वो नारायण से ही, भगवान कृष्ण की, वो विष्णु से ही प्रार्थना करती रहती थी कि उनको उनकी रक्षा हो और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और वो भगवान के लिए अलग अलग वो चीज़ें बनाती थी, उनको खिलाती थी, अलग अलग तरह से वो भगवान की सेवा करती थी। फिर उसके बाद फिफ्थ है माधुर्य रस। जो राधा रानी और गोपियाँ, ये बहुत हाई लेवल का है ये माधुर्य रस, श्रृंगार रस जो हम बोलते हैं,
कि भगवान से जो इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप, प्रेम का भाव जैसे गोपियों का था। टॉप मोस्ट गोपियाँ क्या है, टॉप मोस्ट भक्त हैं भगवान की, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो सबसे उच्च लेवल का प्रेम है। और उन सब में भी राधा रानी का प्रेम जो है वो सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। उतना प्रेम भगवान कृष्ण को कोई नहीं कर सकता जितना राधा रानी करती हैं। तो ये सब माधुर्य रस में भगवान को अपने लवर के रूप में, भगवान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना, तो ये सब अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं भगवान के साथ। तो जनरली हमें इन सब का इमिटेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें यही बोला जाता है कि भगवान के हम दास हैं और हमें उसी भाव में भगवान की सेवा करनी है। जब तक हमें वो रियल स्वरूप हमें अपना पता नहीं चलता है, तो वो हमें साहित्यों की तरह हमें वो आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं करना है। बट यहाँ पे जो मेरा बताने का पर्पस है कि यहाँ पे जैसे अगर, और हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि जो भगवान जो बोलते हैं, हम सब भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि हम सब भगवान के अंश हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, की जो हम हैं भगवान के दास हैं। तो हमें उसी भाव में भगवान की सेवा करनी है। और फिर भगवान भी बोलते हैं कि अहम बीज प्रजा प्रदा पिता, कि मैं ही हूँ, ये बीज देने वाला पिता जो है सबका, वो मैं ही हूँ। यानी कि भगवान हमारे फादर हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जब जो पिता के रूप में जब आते हैं, जब पिता के रूप में जो फादर हैं, जनरली देखा जाए तो वो बच्चों की सेवा ही कर रहे हैं। पेरेंट्स जो है अगर फादर के रूप में होते तो बच्चों की सेवा ही कर रहे हैं। उनको वो अलग अलग तरीके से हम भी देखते कि कैसे सेवा करें। तो इसलिए यहाँ पे सेवा लेने का नहीं, तो माता अनुसुईया का सेवा करने का भाव था। इसलिए उन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में उन्होंने प्रार्थना करी, तपस्या करी कि भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाए भगवान की। क्योंकि जब भगवान पुत्र के रूप में आएंगे तो यानी जो पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। पेरेंट्स को उनकी हर चीज़ करनी पड़ती है। छोटे होते फिर उनको खिलाना पिलाना सुलाना और सब कुछ करना, फिर बड़े होते होते तक भी पेरेंट्स वो उनकी सेवा ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो ये वात्सल्य रस है उसमें सेवा का भाव है। तो यहाँ से वात्सल्य से हमें प्रिंसिपल समझना है, सिद्धांत समझना है कि भगवान की बेसिकली सेवा करनी है। कि सेवा करने का मतलब कि भगवान के बारे में हम 24 घंटे हम सोच सके। जैसे यशोदा मैया ही पूरे टाइम कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। तो हम यही भाव भक्तों में सेवा का होता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कृष्ण की सेवा करें। तो सबसे बड़ी सेवा तो भगवान की है, भगवान का नाम जाप करके, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान जो है वो दोनों अलग नहीं है। भगवान अपने नाम में प्रेजेंट है, पूरी भगवान की शक्ति उनके नाम में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम लोग अपने लेवल पे भगवान का नाम जाप करके हम सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज़ कि हम पहले भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि अभी जो हमारा लेवल है वो 4 प्रकार से, मतलब बेसिकली 3-4 फैक्टर्स की वजह से अभी कोई मान रहा है भगवान को तो वो डर के मारे मान रहा है कि अरे अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाएंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर दूसरा इच्छाओं की वजह से कि इतनी सारी इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, तो अब कौन पूरा करेगा, भगवान पूरा करेंगे। तीसरा लेवल ड्यूटी के लेवल पे कि भगवान अब समझ पा रहे हैं कि भगवान परम सत्य है और उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, उनकी महानता समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आउट ऑफ ड्यूटी भी करते हैं। तो अगर जो 4th लेवल है, जो ये टॉप मोस्ट लेवल है, ये आउट ऑफ लव है। जैसे ये जो नेचुरल लव है, जो वृंदावन में जो ब्रज के वासी थे वो भगवान को इतना प्रेम करते थे कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये भगवान है। और भगवान जो है बीच बीच में ऐसी वो अद्भुत लीलाएं करते थे, तो वो एक बारी मतलब वो दिमाग में उनका आता था कि ये
ये वो एक बारी वो चौंक जाते थे, पर भगवान की वो लीला शक्ति के अंडर वो कवर्ड हो जाते थे, और फिर वो अपना नेचुरल आउट ऑफ इतना प्रेम वो भगवान से इतने अटैच कि वो भगवान को भगवान में ही मान रहे, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये भगवान है, लेकिन स्टिल वो इतना प्रेम कर रहे हैं। तो हमें भी इस लेवल पे पहुंचना है, वो हमारा गोल हो सकता है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम भगवान की सेवा करके, और सेवा नाम जाप से स्टार्ट करके, फिर सुन के भगवान के बारे में, जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो उतना उनकी प्रति अट्रैक्शन होगा, उतना हमारा जो हृदय के पाप नष्ट होंगे। हमारी कंडीशनिंग जो है, ये हम बद्ध जीव हैं, हम बंधे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमारी कंडीशनिंग ख़त्म होगी, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो जितनी शुद्धि होगी उतना ही भगवान के प्रति प्रेम होगा, उतना सरेंडर होगा। तो जितना सरेंडर होगा, भगवान उतनी हमें अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रदान करते हैं और सेवा की। तो इसलिए भगवान का नाम जाप करके, भगवान के बारे में सुनकर, श्रवण कीर्तन, भगवान का स्मरण करके, हर हर चीज़ में भगवान को याद करके, तो हम भगवान को याद करना भी भगवान की सेवा। तो हम ये जो 9 अंग है भक्ति के, 9 प्रोसेसेस हैं भक्ति के, उन सब में लग कर भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भी धीरे धीरे वो भाव डेवलप होगा। और एक वैष्णव भजन भी आता है, गौरंगा बोलिते हबे पुलका शरीरा, तो मुझे वैसे याद तो नहीं है, बट उसमें एक वो लाइन आती है कि विषेचारिया कबे शुद्धा हबे मना, कबे हमें हरिबो श्री वृंदावना। कि मतलब इसका मतलब ये है कि कब ये जो अशुद्ध मन है, हृदय है, ये कब शुद्ध होगा, और कब वृंदावन के प्रति जो ये अट्रैक्शन कब मन में होगी। और क्योंकि अभी क्या है, अभी धाम में जाएंगे तो वो बस कई बार घूमने चले जाएंगे, या फिर धाम जाएंगे तो हमें बाहर बाहर से वो धाम में गंदगी नज़र आती है कि अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ पे सूअर घूम रही है। तो वो क्या है, बिकॉज अभी वो आंखों में वो प्रेम नहीं है, बिकॉज भगवान की लीलाएं तो हर पल हो रही है। अभी इस टाइम पे भी भगवान वृंदावन में कोई ना कोई लीला कर रहे हैं। और जो ये हमारा इंडिया का वृंदावन है, ये जो भगवान का जो धाम है, जिसको ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, उसी का ही एक्सटेंशन है ये हमारा इंडिया में जो वृंदावन धाम है। तो वो अलग नहीं है, वो भगवान के जो आध्यात्मिक जगत में जो धाम है उससे अलग नहीं है। तो इसलिए भगवान की नित्य लीला वहाँ चल रही है, बट हमें नज़र नहीं आती। जो ऐसे शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो उनको भगवान की लीलाएं नज़र आने लग जाती हैं। अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान जाके कोई ना कोई लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। कहीं ना कहीं नरसिंह देव खम्बे में से अभी भी प्रकट हो रहे हैं इस समय भी। कहीं ना कहीं कृष्ण जो है बाल लीलाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वरादेव प्रकट हो रहे हैं। तो अभी भी भगवान की जो लीलाएं हैं नित्य हर जगह चल रही है, हमें नज़र ना आए, लेकिन वह जितनी शुद्धि होगी, जितना प्रेम होगा, क्योंकि भगवान को केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है, और ये लॉजिक लगा के तर्क वितर्क करके भगवान को नहीं समझा जा सकता। शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के संग में रहकर, और केवल भक्ति से, और गुरु की कृपा से। और गुरु भी जो ये बोनाफाइड हैं, जो ये 4 संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय में जो गुरु आ रहे हैं, गुरु परंपरा से, केवल उन्हीं से ही भगवान को समझा जा सकता है। जैसे भौतिक ज्ञान लेने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, टीचर से सुनना पड़ता है, वही सेम प्रोसेस है आध्यात्मिक ज्ञान का भी। लेकिन हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए हम केवल बिल्डिंग नहीं देखते, हाँ बिल्डिंग अच्छी है, चलो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज देते हैं। हम देखते हैं कि वो प्रॉपर बोर्ड से ऑथराइज्ड है वो स्कूल, वो CBSE, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी बोर्ड है प्रॉपर इंडिया में, तो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, तो जो भी बोर्ड है तो उनसे वो स्कूल ऑथराइज्ड है। अगर वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है तो इसका मतलब वो एक
वो स्कूल सही है, उसके टीचर सही है, उसके शिक्षक सही ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ही स्पिरिचुअली भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ नॉट एट ऑल चीप। तो जब ये स्पिरिचुअली हम इतना वो कर रहे हैं, तो मटेरियली इतना कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली भी हमें बहुत सावधान रहकर ज्ञान लेना है। इधर उधर से फेसबुक या व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से हमें ज्ञान नहीं लेना। यहाँ पे तो अलग अलग वो रोज़ आता है कि भगवत गीता में ये होता है, फिर लोग सुन लेते हैं और ये कहा है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, और वो अपने आप से ये, तो इन सब चीज़ों से नहीं लेना है, प्रॉपर राइट सोर्सेज से। टीवी से भी नहीं। टीवी में तो अलग अलग पता नहीं क्या क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या मसाला डालते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता प्रॉपरली, शास्त्र वो ही नहीं पढ़ते। तो इसलिए जो ये स्पिरिचुअल ज्ञान लेना है वो भी प्रॉपर गुरु के अंडर रहकर, भक्तों से लेना है, भक्तों के संग में रहकर। तो यहाँ पे हमें यही सीखने को मिल रहा है। इसी अगर ऐसे हम गुरु परंपरा में ज्ञान लेंगे तो वहीं से फिर हमें समझ आएगा कि भगवान कौन है, और वहीं से हम भगवान की फिर सेवा कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी रस हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में उनका, जितने भी हमने देखे हैं अभी, सब में उनका पर्पस है कि भगवान प्रसन्न हो और भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। और जब हम भगवान की ऐसे जब संबंध में हम आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान हमेशा उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जिन भगवान के अधीन ये पूरा ये पूरा वो यूनिवर्स, एक नहीं कितने हज़ारों लाखों ब्रह्मांडों के वो स्वामी हैं, जो भगवान, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, जिनके बराबर कोई नहीं है, वो भगवान उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान, जो भक्त है वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। इसको प्रॉपर जगह, इसको टांग। जो भक्त है भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों की ग्लोरीफिकेशन हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम में हम काफ़ी भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्वयंभू मनु भी उनमें से एक भक्त हैं, क्योंकि एक स्वयं भक्त हैं भगवान के। तो इसलिए इनकी जो हम वो पढ़ रहे हैं, इनकी लाइनेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्वयंभू मनु। तो ऐसे भगवान के भक्त भी बहुत ग्लोरीफाइड हैं। तो और फिर जो ये अनुसुईया माता है और ये अत्रि मुनि हैं, तो फिर उनके भागवतम में आता है, 4th कैंटो में आता है, 1st चैप्टर में, कि उनके 3 पुत्र हुए थे, सोमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। जिसमें से जो ये सोमा हैं, ये ब्रह्मा जी के पार्शल इनकारनेशन है, और दत्तात्रेय भगवान विष्णु के, और दुर्वासा मुनि भगवान शिव के वो पार्शल अवतार हैं, मतलब पार्शल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये, हाँ, ये 4th कैंटो 1st चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फिर जो अनुसुईया माता है, उनकी एक और भी स्टोरी आती है कि वो इतनी पतिव्रता थी कि जो पद्म पुराण में आता है, वो एक मांडव्य मुनि, नाम मुझे पापा याद नहीं आ रहा, त्रेता युग में हुए थे। तो उनकी स्टोरी आती है, उनकी भी आती है कि वो, इससे रिलेटेड एक और भी सिमिलर स्टोरी है कि ये जो मांडव्य मुनि है, ये तपस्या वगैरह कर रहे थे अपने आश्रम में। तो इनके आश्रम में कुछ चोर घुस आए थे, उन्होंने राजा का कुछ चुराया था। तो इनको पता नहीं चला, तो जब किसी को पता चला तो उसने राजा को बताया। तो उनको, राजा को लगा कि इन्होंने इंटेंशनली वो उनको शरण दिया, और एक तरफ से मुनि है और ऊपर से ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो फिर राजा को बहुत गुस्सा आया था, और राजा ने इनको पनिशमेंट दी कि इनका नीचे से लेकर ऊपर तक वो लेंस होता है, उससे उनको पूरा चीर दिया जाए। वो पूरा इनको वो बॉटम से लेकर टॉप तक वो जाएगा, और वो उनको पूरा चीर देगा, 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देगा। तो फिर बाद में जब मतलब वो थोड़ा, आई थिंक वो उनको वो पियर्स, वो उनको वो सारा चुभाया गया था। बट बाद में जब उनको पता चला राजा को, तो उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, कि ये इनोसेंट है। तो वो मुनि है, उन्होंने माफ़ कर दिया था। बट उसकी वजह से वो ढंग से बैठ के ना तपस्या कर पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। फिर उसके बाद
वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके ऊपर एक रात में एक जो लेडी थी, वो उसने कुछ उठा रखा था, इनके ऊपर गिरी तो उनको और कष्ट हुआ। तो इन्होंने फिर उसको कर्स दे दिया कि हाँ, कि पहले उनसे पूछा कि ये किसको उठा रखा है, तो उन्होंने बोला ये मेरे पति हैं, ये इनको, वो सावित्री की कहानी आती है, ये मेरे पति हैं और इन्होंने, इनको ये लेप्रेसी है, कोढ़ का इनको रोग है। तो फिर मैं इनको इसलिए उठा के लेके जा रही थी। तो फिर इन्होंने जब मतलब इन्होंने कर्ज दे दिया था कि वो, कि तुम्हारा जो ये पति है ये सूर्य जैसी उदय होगा, ये मर जाएगा। तो वो सावित्री भी बड़ी चेस्ट वुमेन थी, तो उसने कहा कि मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगी, तो मैं देखती हूँ कि कैसे मेरे पति मरेंगे। तो उसके बाद कितने महीने बीत गए, सूर्य ही नहीं उदय हुए। तो फिर सारे ऋषि मुनि इनके पास आए, देवता इनके पास आए कि अरे सूर्य को उदय होने दो, क्योंकि अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो हम अपना ये सारा जो ये यज्ञ कर रहे हैं और वो हमारी आरती और वो सब हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि सूर्य नहीं उदय हो रहा। तो और ऊपर से सूर्य ना उदय होने की वजह से कितने बिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज़ हैं वो मर रहे हैं, तो एटलीस्ट सूर्य को उदय होने दो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं उदय होने दूंगी। तो फिर वो सारे मिलकर माता अनुसुईया के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। तो माता, वो भी पतिव्रता, ये भी पतिव्रता चेस्ट लेडी। तो और फिर वुमेन का डिपार्टमेंट है तो बेटर है कि वुमेन ही हैंडल करे, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। तो उन्होंने उनको बोला कि सूर्य उदय होने दो, तो वो उन्होंने कहा मैं नहीं उदय होने दूंगी। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, जैसे ही ये सूर्य उदय होगा, जो तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, तो मैं अपने तप के बल पे मैं इन पे वापस, क्योंकि मैं भी पतिव्रता हूँ, मेरे अंदर भी चैस्टिटी है, तो मैं उनको वापस से वो प्राण दे दूँगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सावित्री जी ने कहा ठीक है। फिर जैसे ही सूर्य उदय हुआ और उनके पति की मृत्यु हुई, तो इन्होंने कुछ टाइम में उनके प्राण वापस दे दिए। तो इतनी वो तपस्विनी थी ये माता अनुसुईया। तो जब ऐसे हम हो मतलब हम लोग जब इस टाइप के भक्त होते हैं, तो फिर जो भगवान है फिर ऐसे भक्तों के प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान हमेशा भक्तों से प्रेम करते हैं और वो हमेशा भक्तों की भगवान हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें, लेकिन स्टिल हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हम अगर एक दो चार चीज़ें भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान को भी हमारे लिए कुछ करना है, तो वो एक बिज़नेस हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्टिल अपनी तरफ से भगवान की सेवा करनी है, चाहे वो भगवान की अर्चा विग्रह हो, भगवान का नाम जाप हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान को भोग लगा के खाना हो। तो जिस प्रकार से भी हम सेवा कर रहे हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, उनका चिंतन करना है। जितना नाम जाप करेंगे उतना हम ज़्यादा भगवान का चिंतन भी कर पाएंगे। तो आई थिंक ये वर्स में इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट वर्स फिर हम कल पढ़ते हैं, बिकॉज़ अभी उतना हमारे पास मतलब सिर्फ 10-15 मिनट ही बचे हैं। तो हम नेक्स्ट वर्स कल पढ़ते हैं। तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ कल हम 2 वर्सेस कंप्लीट करेंगे, हैं तो छोटे छोटे। तो कल हम 2 वर्सेस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 2 श्लोक। नेक्स्ट अवतार पढ़ेंगे कौन से हैं और उनसे क्या पर्पस है, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो हम कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए किसी का कुछ ऐड करना या कुछ डिस्कशन है? ओके, तो फिर हम सेम टाइम पर कल मिलते हैं और कल फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।